Morning, dear children. How are you, all of you? I hope you are all fine. Now it is our English 2 class. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किया और मेक सेंटेंस किए थे. तो आज हम लोग रेस्ड क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे कॉपी में. ओके बिफोर ओपनिंग योर कॉपी यू ओपन योर बुक पेज नंबर 44. ओके सो पिछले क्लास में हम लोगों ने ए और बी लिखा कॉपी में. आगे क्लासे हमने एक क्वेश्चन आंसरगुलो करेছি. आज के আমরা सी और ई করব. ओके हम लोग सी और ई लिखेंगे कॉपी में और डी हम लोग क्रॉस कर देंगे. ये हम लोग नहीं करेंगे, এটা আমরা লিখব না, এটা বইতে তোমরা क्रॉस করে দাও. আজকে আমরা सी और ई করব. ओके नाउ यू टेक आउट योर कॉपी. ओके वन थिंग आई वांट टू टेल. एक बात आपको बोलना है. देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था ना, बी नंबर स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स. इसका मीनिंग हम लोगों ने लिखा था कॉपी में. এই ওয়ার্ডটার আমরা মিনিং লিখেছিলাম কোশ্চেন আনসার্সের মধ্যে. তো এখানে একটা ভুল হয়েছিল, সেটা হচ্ছে রিফ্লেক্টেড লাইট স্পার্কলিং. এইখানে স্পার্কলিংয়ের এই স্পেলিংটাতে এই ওয়ার্ডে এই এলটা দেওয়া ছিল না. এই এলটা তোমরা লিখে নেবে. ওকে रिफ्लेक्टेड लाइट स्पार्कलिंग ऑन द सरफेस ऑफ मूविंग वाटर. ओके हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन आंसर्स में ये क्वेश्चन लिखा था, इसका मीनिंग लिखा था. यहाँ पे स्पार्कलिंग स्पेलिंग में एल लगाया नहीं था, तो आप लोग ना ये एल लगा देना. ओके ये वर्ड में SPARKING लिखा था, यहाँ पे एक एल लगा देना. SPARKLING स्पार्कलिंग. स्पार्कलिंग का मीनिंग क्या है? चमकना. ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मूविंग वाटर. ये तुम लोग कॉपी में ठीक कर देना. ओके चिल्ड्रेन এটা তোমরা করে নেবে. এখানে একটা এল লাগিয়ে স্পেলিংটা ঠিক করে নেবে. ওকে ओके नाउ वी विल राइट क्वेश्चन आंसर्स. यहाँ पे डेट दो, लोग ये चैप्टर का नाम लिखो. ओके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग questions. Which stanza do you think is the most important? তোমার কি মনে হয় যে পোয়েমের মধ্যে কোন স্ট্যান্জাটা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? आप लोगों को क्या लगता है कि पोएम में कौन सा स्टैंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? आंसर आइदर द फर्स्ट और द लास्ट स्टैंजा is the most important because the main question is answered there. হয় প্রথম স্ট্যান্জা নয়তো লাস্ট স্ট্যান্জাটা সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রধান যে কোশ্চেনটা, প্রধান যে প্রশ্নটা এই কবিতায় আমরা দেখেছি তার উত্তরটা এই দুটো স্ট্যান্জার মধ্যেই লুকিয়ে আছে. फर्स्ट या लास्ट स्टैंजा पोएम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोएम में जो मेन क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका उत्तर ये दोनों स्टैंजा में ही छिपा हुआ है. तो हम लोग देखते हैं क्या है फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा में पोएम. आप लोग बुक निकालो. ओपन योर बुक एवरीबॉडी, पेज नंबर 43. यू सी व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. This is first stanza and last stanza. A poor life this is full of care. We have no time to stand and stare. তাহলে পোয়েট এখানে কী বলতে চেয়েছেন? ফার্স্ট স্ট্যান্জারে কী আছে? যে আমাদের জীবনটা এত সমস্যায়, এত ব্যস্ততায় ভরা যে আমাদের এতটুকু সময় নেই আমরা একটু দাঁড়িয়ে কিছু দেখি, প্রকৃতির এই সুন্দর রূপ দেখি বা কোনো সুন্দর জিনিস দাঁড়িয়ে আমরা দেখি. আমাদের সময় নেই, আমাদের মনে হয় ওইটুকু সময় দাঁড়ালে আমাদের কাজের সময়টা কমে যাবে. তাই আমরা এত ব্যস্ত যে আমাদের একটুও সময় নেই. तो हम लोग इतना लाइफ में, हमारे जीवन में हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं कामों में और समस्याओं में कि हम लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं कि हम लोग ठहर के कुछ देखें. ये प्रकृति का जो सुंदर सा रूप है या आसपास में कुछ हो रहा है कि उसको ठहर के कुछ देखें, ये इतना समय हम लोगों के पास नहीं है. क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ये ठहर कर कुछ देखें तो हमारा
समय नष्ट होगा, हमारे काम में कुछ समय चला जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत व्यस्त रहता है, हम लोगों के पास कुछ टाइम नहीं है देखने के लिए। यही प्रश्न है या इसका उत्तर भी ये दोनों स्टैंजा में छिपा हुआ है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई। इन द फिफ्थ स्टैंजा ब्यूटी इज मेंशन्ड with a capital B. Beauty is treated like a person. What does beauty do like a person? You see in your book, fifth stanza, 1, 2, 3, 4, 5. No time to turn at beauty's glance. ये जो वर्ड ब्यूटी है ना, देखो यहाँ का ब्यूटी का ये बी कैपिटल में है, ये ब्यूटी बीटा ক্যাপিটালে আছে কেন কি এখানে বিউটিকে একটা মানুষের সাথে তুলনা করা হয়েছে বা একটা মেয়ের সাথে। তাহলে সেই বিউটি মানুষের মতো কী করে, এখানে এই यहाँ पे जो ये कविता में, ये पोएम में जो ये ब्यूटी ये वर्ड है, इसका देखो बी कैपिटल में है, क्योंकि ये ब्यूटी को एक आदमी, एक मनुष्य की तरह माना गया है। और यहाँ पे ब्यूटी कौन है, एक लड़की है। तो ये क्या करती है, ब्यूटी आंसर इज ब्यूटी डांसेस लाइक ए पार्सन। তাহলে বিউটি এখানে নাচ করে, একটা মেয়ে বিউটিকে একটা মেয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, বলা হয়েছে সে সারাদিন नाच करे, आनंद करे। तो यहाँ पे ब्यूटी एक लड़की की तरह माना गया है जो सारा दिन उछल कूद करती है और नाचती है। ओके, सो यू राइट इन योर कॉपी एंड लर्न इट। ओके, एंड आप लोग ज़रूर ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। তোমরা অবশ্যই এই স্পেলিংটা যেখানে তোমরা আগের দিন কোশ্চেন আনসার্স লিখেছো অবশ্যই এখানে স্পেলিংটা ঠিক করে নেবে। ওকে ওকে স্টুডেন্টস, অলওয়েজ বি হ্যাপি। বাই বাই।